नमस्कार। यहाँ पर मैं एक महिला का हाथ देखने जा रहा हूँ। क्या क्या गतिविधियाँ उनके हाथ में चल रही हैं इस समय पर, इसको मैं आपको बताने वाला हूँ। और लगभग 54 वर्षीय महिला है जिनकी हस्तरेखा को मैं देखने जा रहा हूँ। तो अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सबसे पहले जो उंगलियां हैं उनके ऊपर जो गतिविधियां हैं रेखाओं की, उनके बारे में। फिर बताऊंगा मैं आपके पर्व के बारे में, और अंत में बताऊंगा मैं आपकी रेखाओं के बारे में, और फिर सवालों के जवाब। तो चलिए, सबसे पहले गतिविधि लेफ्ट हैंड पे पढ़ता हूं मैं। यहाँ पर मैं जब आपकी कनिष्ठा उंगली को देखता हूँ, ज्ञान की उंगली को देखता हूँ, तो ये सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँच पाती। ऐसे व्यक्तियों, ऐसी महिलाओं जिनकी उंगली यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, ये लोग अपने जीवन में, जिन लोगों की सूर्य की उंगली सूर्य के प्रथम पर्व तक पहुँच जाती है कनिष्ठा की, उनके मुकाबले ये लोग काफ़ी अपने जीवन में मेहनत करते हैं, तब जाकर के ये अपने को सिद्ध कर पाते हैं। यानी इनके जीवन में उतार चढ़ाव का सामना अवश्य आता ही आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे वो सामाजिक हिसाब से हो, चाहे जन्म से लेकर के अंत समय तक के संघर्ष के लिए हो, चाहे वो कुल मिलाकर के आपके हिसाब से धन के रूप में हो, किसी भी रूप में उतार चढ़ाव का सामना आता ही आता है। प्रथम पर मानसिक, यहाँ पर कुछ हल्की सी रेखाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं, जिनके कारण कुछ मानसिक चिंता वर्तमान में भी आपके दिमाग में चल रही है। इस बात को ये बताने वाली रेखा। सेकंड पर्वत पर जब राहु रेखाओं का प्रभाव पड़ने लगे, तो वो चिंता के साथ साथ व्यवहार में भी दिखाई देने लगती है। यानी कारण कुछ भी सही, चाहे भले ही रोग का कारण सही, लेकिन वर्तमान में उसके कारण आपका चिड़चिड़ाहट भी आपके परिवार पर दिखाई देनी पड़ेगी, या आपके समाज में दिखाई पड़ रही है वर्तमान में। तीसरा पर्व, धन के आगमन की खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, उन पर आड़ी रेखाओं का होना, यानी कि कह सकता हूं कि भाई खर्च की स्थिति भी ऐसे नहीं है कि व्यक्ति कंजूस नहीं है, या कहीं ना कहीं उसका किसी न किसी चीज़ पर खर्च भी लगातार जारी है। बात करता हूं मैं आपके पास सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली पर जब राहु रेखाएं लग जाए, एक्सीडेंट में सावधानी बरतनी चाहिए। अग्नि जैसे कार्यों में सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही साथ कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जब ये रेखाएं होती हैं तो ऐसे व्यक्ति सैनिक होते हैं, उनका गोली कांड से या अग्निकांड के साथ संबंध बना रहता है। बहुत से लोगों के बीपी के रोग भी नहीं होते, तब भी ये रेखा होती है। ऐसे ही मैंने जो डॉक्टर सर्जरी को करते हैं, उनके हाथों में अंदर भी मैंने ये रेखा पाई है। यदि आप सर्जरी का कार्य करती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं करती हैं तो फिर आपको बीपी और अग्नि जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब बात करता हूँ आपके सेकंड पर्व के बारे में। सम्मान का पर्व, और सम्मान के पर्व पर लगी हुई आड़ी रेखाएं, यानी जहाँ भी आपके क्षेत्र है उसके अंदर आप अपना 100% नहीं दे पाती, या ऐसा कह सकता हूँ आपका स्टाफ आपका सहयोगात्मक रूप से आपका सहयोग नहीं कर पाता। इस तरह का कुछ ना कुछ संकेत यहाँ पर दिखाई देता है। तीसरा, आपका परिवार का हो, यानी कि माता पिता, भाई बहन, उनकी तरफ से अगर देखता हूँ तो सामान्य रूप से सपोर्टिंग रेखाएं दिखाई देती हैं। अब बात करता हूं मैं आपके शनि पर्व के बारे में। शनि पर्व पर कभी भी मैं नहीं चाहता कि ये बिखराव रूपी रेखाएं हों, क्योंकि शनि के प्रथम पर्व पर जब ये काटने वाली रेखाएं हों, एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं हों, तो ये रेखाएं आपके जीवन के अंदर स्थायी रोगों के लिए जानी जाती हैं। किसी की भी शनि पर्व की उंगली पर यदि आड़ी रेखाएं हैं या कंटक रेखाएं जैसी आपकी ये हैं, तो ये आपके जीवन में निश्चित रूप से प्रवेश कर चुका कोई स्थायी रोग उसके लिए जानी जाती हैं। यहाँ पर सेकंड पर्व कुल मिलाकर के अगर देखता हूँ तो इस पर भी कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव, जब मैंने ऐसी रेखाओं का प्रभाव देखा है, तो वो रेखा का प्रभाव से मैं बोलता हूँ भाई किसी को धन ना दें, वरना आपका धन लौट करके नहीं आएगा। या तो ऐसा होता है, या ऐसा हो जाता है कि छोटे मोटे ऋण का किसी ना किसी कारण से सामना है, यानी छोटा मोटा ऋण किसी वजह से ले लिया होगा, उसको धीरे धीरे चुकता कर रहे हैं, चाहे मकान के लिए लिया हो या किसी चीज़ के लिए लिया हो। तो दोनों चीज़ में सावधानी बरतनी चाहिए। तीसरा पर्व आपका अपनी
परिवार से संबंधित समस्याओं को पूरी तरीके से समर्पण करना। तो ये अपने परिवार को संचालन करने की शक्ति की रेखाएं यहाँ पर पूरी तरीके से विराजमान हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके प्रथम पर्व के बारे में, और ये पर्व है आपका, यहाँ भी कुछ कंटक रेखाओं का प्रभाव दिखाई दिया। जब ये कंटक पर्व रेखा था तो हमने कहा है कि भाई जब जब कंटक रेखाएं बृहस्पति पर्व पर आए, पेट खराब रहना, शुगर का रहना, कोलेस्ट्रॉल का रहना, किडनी के रोगों का होना, ये सब का सब यहाँ से दिखाई देता है और वो यहाँ पर दिखलाई दे भी रहा है। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर पर्व की, सेकंड पर्व की। सेकंड पर्व पर राहु रेखाओं का लगना, यानी कि कुल मिलाकर पति के साथ में वैचारिक तालमेल में कमी का होना, ये यहाँ पर जब दिखाई देगा तो कहीं ना कहीं से वैचारिक मतभेद पति पत्नी के बीच में बना रहता है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि पति पत्नी नौकरी के कारण एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं। तो वो भी एक तरह का हमारी विज्ञान में मतभेद ही हम उसको कहते हैं, जिसको जीवन को पूरी तरीके से संचालित ना कर सकें, साथ साथ ना रह सकें, तो वो भी एक अलगाव की रेखाई होती है। तीसरा पर्व संतान से संबंधित बहुत चिंताओं के लिए दर्शाया जाता है। अधिकतर जब ये रेखा इस प्रकार की लगती है तो संतान में पुत्र संतान की भी कमी जानी जाती है, लेकिन यहाँ संतान के प्रति वर्तमान में आपके दिमाग में बहुत चिंताएं चल रही हैं, यहाँ बताने वाली ये रेखाएं हैं। आइए आपके बात करता हूँ उसके बाद में आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यदि मैं इसको देखता हूँ, आपके राइट हैंड में जाना पड़ेगा मुझे इसके लिए बुध पर्वत में, क्योंकि वर्तमान के बुध पर्वत को यहाँ से देखा जाएगा, वर्तमान का बुध पर्वत। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी खड़ी हुई सहायक रेखाएं। ये अपने आप में सहायक रेखा, और ये नीचे से आने वाली एक ही बुध रेखा, यानी एक ही काम में जीवन भर चलना। ये नीचे से बुध रेखा का भी मैं साथ क्या बोल देता हूँ। बुध रेखा जब इस प्रकार से आती है तो एक ही व्यवसाय में, एक ही काम में सारी जिंदगी व्यतीत हो जाती है। साथ ही साथ हमारे विज्ञान में 3 से 4 रेखाएं बुध पर्वत पर बन जाएं तो उनको डॉक्टर्स रेखाएं भी कहते हैं। तो ये इस तरह का यहाँ पर इन रेखाओं का संबंध, और साथ ही साथ डॉटेड रेखाएं वो बीमार रखने वाली रेखाएं। तो यहाँ कुल मिलाकर इसका इस प्रकार। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व, और उस पर बहुत अच्छी रेखाएं लेफ्ट में भी थी और राइट में भी थी, जो राज्य सरकार से संबंधित जॉब के लिए जानी जाती है। ये अच्छी खासी रेखा सीधी खड़ी हुई, इसमें एक आध बार अगर रेखा और लग जाती है तो ट्रांसफ़र का सामना हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में सम्मानजनक क्षेत्र से, और ये सर्जरी चिन्ह की रेखा मंगल से आई, सूर्य को बने तो सर्जरी चिन्ह की रेखा कहलाती है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर इन रेखाओं का संबंध आपके हाथ के अंदर दिखाई देता है। आइए बात करते हूँ यहाँ पर इसके बाद आपके पर्व की, और वो है आपका भाग्य का पर्व। सूर्य पर्व से रेखा गई भाग्य पर्व को, शनि पर्व को, यानी कि राज्य सरकार से लाभ मिला, और ये यहाँ से रेखा चली, और कुल मिलाकर के ठीक ठाक चलती हुई रेखा ये ऊपर की तरफ, यानी कुल मिलाकर भाग्य पर्वत सामान्य रूप से ठीक है। तो ये इस तरीके से संकेत यहाँ पर मिलते हैं। अब बात करते हैं हम आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बहुत ही शानदार सा चतुर्भुज एक आपके हाथ के अंदर बन गया। इतना बेहतरीन चतुर्भुज जब हाथ के अंदर बन जाता है तो उसका मतलब होता है आपके जीवन के अंदर आपके नाम से भवन का अच्छे का निर्माण होना, जिसमें संसाधन सब आपके अनुकूल हों। तो ये एक बड़े भवन का निर्माण आपके अनुसार, और जिसमें आपके अनुकूल सारी स्थितियां विराजमान हों, इस तरह की रेखा यहाँ पर है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और कर्म रूपी रेखाओं का जबरदस्त प्रभाव, नीचे तक शुक्र पर्वत तक भी जीप रेखाएं जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी प्रभावी रेखाएं बोलते हैं, इनको कर्म रेखाएं बोलते थे। तो कर्म रेखाएं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर है, भाग दौड़ काफ़ी है, लेकिन लगातार कर्म रेखाएं हैं, और उनका संबंध जाकर के बुध पर्वत तक भी है, यानी कर्म के द्वारा धन कमाने की रेखाएं भी मौजूद हैं। तो ये सब रेखाएं अधिकतर आगे वाली सब आयु रेखा के अंदर हैं, यानी संसाधन ठीक ठाक बना लेंगे। तो मंगल पर्वत कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है, वो यहाँ पर ठीक है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी रेखा की, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा।
बुद्धि रेखा निकले मंगल पर्व से और मंगल पर्व तक इसका संबंध बने तो ऐसे व्यक्ति अधिकतर नौकरियों के द्वारा अपने जीवन का संचालन करते हैं। बैलेंस में बुद्धि रेखा है, आप अपनी बुद्धि को स्थिर रख सकती हैं और उस पर विजय प्राप्त करके अपने जीवन का संचालन भी कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये अच्छी बुद्धि रेखा है। इसके बीच में जरूर वो तालमेल में कुछ पति के साथ कमी के थोड़ा सा एक्स लगे हुए हैं, तो वो मैं जरूर कहूँगा कि वो मुझे फिर यहाँ पर दिखाई दिए, तो वो किस तरीके से बहते हैं मैंने आपको बताया। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा यहाँ पर इस तरह का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। नीचे का चंद्र पर्वत बिल्कुल यहाँ पर प्रयोगात्मक रेखाएं हैं जो ऊपर की तरफ देखती हैं। नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच के लिए जानी जाती हैं। जब ऊपर को खड़ी होती हैं तो पॉजिटिव सोच के लिए करती हैं कि चंद्रमा के अंदर यानी दिमाग के अंदर हमेशा पॉजिटिव सोच लेकर के जीने की इच्छा को दर्शाने वाली ये बेहतरीन रेखा भी आपके पास में मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी भाग्य रेखा। देखिए इसका कई तरह से इन्वॉल्वमेंट आएगा। एक तो सूर्य पर्वत के अंदर से जाकर के इन्वॉल्वमेंट आया, जो मैं ऊपर खींच चुका हूँ रेखा, जो सूर्य पर्वत के अंदर यानी कि राज्य सरकार से जुड़ करके भाग्य का निर्माण करना। और दूसरा ये रेखा लगातार आपके जीवन के अंदर जा रही है। इसके बीच में सपोर्टिंग रेखा भी है, कुछ मुसीबतें भी आएंगी तो कवरेज रेखा भी इसके साथ में मिली हुई है। यानी भाग्य रेखा एकमात्र है आपकी जन्म स्थान से दूर स्थान से जुड़ करके आपके जीवन के अंदर आपका भाग्य को निर्माण करना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रेखा भी अच्छी खासी भाग्य रेखा भी आपके पास में मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सीधा सीधा पर्वत की, और वो पर्वत है आपका यहाँ पर शुक्र पर्व। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों के पर्व को ना भोगने की रेखा, यानी अच्छे संसाधन होते हुए भी मन में कुछ ना कुछ पीड़ा के कारण उस संसाधनों में जी ना लगना, मन ना लगना, इस प्रकार के संकेत को दर्शाने वाली रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। केतु पर्वत पर यदि देखता हूँ तो थोड़ा सा यहाँ बिखराव रूपी रेखा है जो रोग के लिए जानी जाती हैं। ये भी कुछ बिखराव रूपी रेखा है जो रोग को प्रभावित रूप से लागू करती है। इस तरह की यहाँ पर एक रेखा यहाँ से निकली है, ये शुक्र पर्व से, और आपकी रेखा को जा करके और सीधा सीधा कहीं ना कहीं बुध पर्वत की तरफ चला जाना और सूर्य पर्वत से निर्माण करना, यानी कुल मिलाकर अपने जीवन में आपके नाम से एक संपत्ति का बनना यहाँ भी दिखाई दिया। मैं बात कर लेता हूँ एक मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा आपके हाथ के अंदर कई तरीके से है, लगातार टूट करके चली है, लेकिन कवरेज दे रही है। तो ये रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करने वाली यहाँ पर ये कवरेज रेखा नीचे तक लगी हुई है। आइए आपकी बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी यहाँ पर सीधा आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और पूरी तरीके से चलती हुई यहाँ से इस तरीके से जाकर और मणिबंध के आसपास तक, यानी कह सकता हूँ 78 से 80 वर्ष की आयु रेखा भी यहाँ पर है, और इसमें बहुत सहयोगात्मक रवैया है सभी लोगों का, और बुढ़ापा अंत का सुखी जीवन है। तो ये तो मैंने सारी हाथ की रेखाओं को जिस तरीके से पढ़ लेते हैं उस तरह से पढ़ करके बताया है, लेकिन फलों के लिए बिल्कुल अलग जाना पड़ता है। आपने कहा है कि मेरे काला तिल है लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर पर, आपने एक फोटो भी भेजा है, उसमें मैं देख रहा हूँ। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं बृहस्पति की उंगली की बात करता हूँ, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट फिंगर की, तो वो फर्स्ट फिंगर होती है बृहस्पति की। और मैंने ये कहा कि भाई बृहस्पति की जो फर्स्ट फिंगर होती है, इसका मतलब होता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत, मैंने मतलब बोला कि भाई पेट के रोग रहना, बीपी वो कोलेस्ट्रॉल रहना, शुगर रहना, किडनी के रोग रहना, ये इनके लिए जानी जाती है। इसके ऊपर बहुत कम काले तिल का प्रभाव है जरूर, लेकिन बहुत हल्का सा है। अगर वो बहुत डार्क बन गया तो आपको बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा संघर्ष करा देगा बीमारी के लिए, और इसके साथ शुगर जैसी रोग भी लग जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी हो जाएगी। ये सब इच्छा है, लेकिन अभी उसका बहुत मंदा है, बहुत ब्राउन है। मैं उसका पूरा प्रभाव नहीं कह सकता आपके जीवन के अंतर्गत, लेकिन उसका होता है। दूसरी भी उंगली पर यदि वो उसी प्रकार से है तो उसका वही प्रभाव माना जाता है। यानी ये उंगली दोनों तरफ अगर प्रथम पर्व होता है तो उस पर रोगों के इंडिकेशंस के लिए जानी जाती है। तो इसका प्रभाव मुझे ज़रूर दिखाई दिया है।
इसके लिए मैं ज़रूर आपको सावधानी बरतना या अच्छे डॉक्टर से मिलना, ये सब मैं कहना चाहूँगा आपको। एक हॉस्टल बनाना चाहती हूँ, क्या बना पाऊँगी? बिल्कुल नहीं बना पाएंगी। हॉस्टल आप बिल्कुल ना ही बनाएं, ये मैं आपको कहूँगा। आप बिल्कुल जो है जब भी रिटायर हो जाएं तो उसके बाद हॉस्पिटल की जगह, हॉस्टल की जगह आप हॉस्पिटल ही खोलें, और वो आपका चलेगा भी और आप उसको सही संचालित करके अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त कर सकेंगी। तो उसको मैं इसलिए कहूँगा। किडनी इन्फेक्शन कब तक मेरा पीछा छोड़ेगा, इसके लिए आपने मुझसे कहा है। अभी जो मुझे स्थिति दिखाई देती है, क्योंकि बहुत मजबूती के साथ वो स्थिति नहीं बनी है, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम अभी इसके साथ आपका कुछ संबंध बना रहेगा। अगर वो आपकी जो छोटी छोटी कट वाली रेखाएं हैं वो बृहस्पति की उंगली से बिल्कुल समाप्त हो जाएं, उस काले तिल का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जब वो उससे छोटे छोटे कट खत्म हो जाते हैं, तब आपके जीवन के अंदर वो रोगों का पीछा छोड़ते हैं। अभी बहुत स्थायी नहीं है, तो मुझे लगता है 2-3 वर्ष तो अवश्य लग जाएंगे। तो इसके बाद आपने हॉस्टल वाला पूछा था, वो मैंने बता दिया। क्या मुझे पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा? पैतृक संपत्ति में जो हिस्से के लिए रेखा बात कर रहे थे, तो जब मैं लास्ट में आपकी रेखा को देख रहा था, आयु रेखा पर जो खड़ी रेखाएं सपोर्टिंग में मिल रही थी, वो इतनी मजबूत नहीं दिखती थी मुझे कि मुझे कहीं पैतृक संपत्ति दिखाई दे। जब मैं पैतृक संपत्ति की बात करता हूं तो मैं आपके पिताजी की संपत्ति की बात करता हूं, ससुर की संपत्ति की बात नहीं करता। तो मुझे वो संभावना बहुत कम लग रही है। आयु आपकी बता चुका हूं मैं, तो लगभग 78 वर्ष तक है, तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। क्या करें आप? जो आपका रोग आपका पीछा छोड़ दें, इसके लिए मैं आपको जरूर पूजा बता सकता हूं कि देखिए, सबसे पहले तो यदि आप एक बेहतरीन सा यदि आप पुखराज पहनेंगी तो उससे आपको लाभ मिलेगा। एक तो यहाँ पर पुखराज पहन लीजिए, ये आपको रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग पर प्रभाव भी डालेगा। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देवी कवच होता है दुर्गा सप्तशती में, दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, उसको अपनी पूजा में निरंतर डाल लीजिए। रोगों पर बहुत बहुत ज़्यादा कारगर काम करता है वो, और उसका करने से आपको निश्चित रूप से रोगों पर बहुत अच्छी जीत प्राप्त होगी। तो बस अच्छा डॉक्टर ढूंढिए, देवी कवच पढ़िए, पुखराज पहन लीजिए। पुखराज आपको मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए। मैं बेहतरीन सा पुखराज जो आपको रोगों में और आपका संसाधनों में और आपके मन लगने के लिए दिया जाएगा। नमस्कार।